वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन का जो टॉपिक हमने चूज किया है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है कि आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। कुछ लोगों ने इसकी चर्चा भी हमसे की थी कि अब इसके ऊपर हम क्यों नहीं ऐसा वीडियो बनाते। तो टॉपिक है मिडिल क्लास ट्रैप। वो मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? ट्रैप जैसा कि आप जानते हैं, जनरली हम घर में एक यूज़ करते हैं, चूहों के लिए एक ट्रैप यूज़ करते हैं। उसमें हम चूहों को क्या करते हैं, एक खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा डालते हैं। चूहे आते हैं, रोटी के चक्कर में उस ट्रैप में फंस जाते हैं और बाद में वो पकड़ लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो मिडिल क्लास का जो ट्रैप है उससे बहुत अलग नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन उस तरह का ही ट्रैप है। इस ट्रैप में इंसान एक बार जब फंसता है तो उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जीवन भर वो उसी ट्रैप में घूमता रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि यह ट्रैप है क्या, यह होता क्यों है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले जनरली आप जब लोगों से बात करेंगे तो बोलेंगे भाई किस क्लास में हो, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास और अपर क्लास। मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से कि ये मिडिल क्लास में। अब मिडिल क्लास है क्या, इसकी चर्चा इसके विषय में किसी ने सोचा नहीं और कहना शुरू किया कि मिडिल क्लास में हम हैं। अब जानते हैं कि जीवन का बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो इसलिए होता है कि हम सोचते कुछ है और द मोमेंट वी थिंक समथिंग उसी हिसाब से हमारा एक्शन ओरिएंट होता है और उस ट्रैप पे हम फंस जाते हैं। तो हमने यह जानने की कोशिश की कि हमने गूगल सर्च किया कि भाई व्हाट इज दिस मिडिल क्लास ऑल अबाउट। और मैंने जो रिजल्ट पाया गूगल से, गूगल के डेफिनेशन जो पाया वो बोलता है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल क्लास ऑफ पीपल विथ एवरेज इनकम, एजुकेशन, स्टेटस एंड टेस्ट। फिर से हम रिपीट करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल क्लास ऑफ पीपल विथ एवरेज इनकम, स्टेटस एंड एजुकेशन एंड टेस्ट। तो इस डेफिनेशन में जब आप देखेंगे तो मिडिल क्लास वह क्लास है जो अपर और लोअर क्लास के बीच में होता है। तो अक्सर हाँ, और भारतवर्ष में लोगों की ऐसी मान्यता है कि लोगों का ऐसा सोचना है कि मिडिल क्लास का मतलब है कि वह क्लास जिसका कि इनकम 6 लाख पर एनम से लेकर के 18 लाख पर एनम के बीच में होता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे कि आदमी को कैसे इंपैक्ट करता है या माइंड सेट। बिकॉज हम यह नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि हम लोअर क्लास के हैं और हम तुरंत मान लेते हैं कि हम मिडिल क्लास के हैं। सपोज करिए कि एक आदमी का और मंथली इनकम 50,000 रुपए का है, जो कि 6 लाख रुपए हुए। तो डेफिनेशन के हिसाब से वो मानना शुरू कर देता है कि वो मिडिल क्लास के पॉपुलेशन में आता है और मिडिल क्लास के पॉपुलेशन में आता है तो उसके हिसाब से उसके बिहेवियर सब हो जाते हैं मिडिल क्लास का। तो मंथली इनकम मान लीजिए कि 50,000 रुपए का है, 50,000 रुपए का है, तो इसके हिसाब से वो मिडिल क्लास का होता है। और अगर सपोज करो कि ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर और उसके घर में 4 मेंबर है, वाइफ है, वो है और 2 बच्चे हैं, तो 4 मेंबर्स है, तो पर मेंबर इनकम कितना हुआ? इनकम पर मेंबर कितना हो गया? 50,000 बाई 4 विच इज 12,500। देखिए यह इंसान इस कंफ्यूजन में है कि यह मिडिल क्लास का है और यह माइंड में जब चलता है मिडिल क्लास है तो उसे होता क्या है? सबसे पहली बात होती है कि उसका कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन किससे शुरू हो जाता है? अपने नेबर से। अरे भाई, कंपैरिजन जीवन में जरूर करना चाहिए। कंपैरिजन करके दुखी होने के लिए नहीं होता है, कंपैरिजन करके आगे बढ़ने के लिए अगर आप कंपैरिजन करते हो तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन उसके घर में सोफा कैसा है, उसके घर में टीवी कैसा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, इस पर हमारा माइंड काम करना शुरू होता है और उसको करने के लिए बंदा क्या करता है? लोन लेना शुरू करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन में लोन एजेंसी आपके पीछे पड़ी होती है। आपका नंबर कहीं से मिल गया, आप फोन कॉल शुरू हो जाएंगे, पर्सनल लोन, दिस लोन, दैट लोन, जो क्रेडिट कार्ड ले लेता है और पर्सनल लोन ले लेता है और एक्सपेंडिचर इन्हीं चीजों से चालू करता है। जो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लेता है, जैसे सपोज करिए क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया और उसने पूरे अमाउंट को, बिल को पे नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो 36 से 48% तक इसके इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो भाई एक बार अगर इस ट्रैप में आप गए तो आप उसे निकल पाएंगे क्या? हर महीने इंटरेस्ट बढ़िए, कुछ EMI बढ़िए, फिर नया आप लेते हैं और यह एक ट्रैप सा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं और बंदा इसमें फंसा है, जो यह मिडिल क्लास का ट्रैप है, इससे बाहर वह निकल नहीं पाता है और निकलने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। अब हम आप दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। अगर आप देखें कि एक हाउस होल्ड जो मेड है उसका इनकम क्या होता है? उसका वह अगर 5,000 या 6,000 रुपये देते हैं एक हाउस होल्ड से, अगर वह 5 जगह काम करती है मेड, तो मंथली इनकम उसका 30,000 का है। उसका हस्बैंड भी कुछ कमा लेता है, तो हस्बैंड भी कमाता है। हस्बैंड कहाँ कमा लेता है? मान लिया कि हस्बैंड का भी इनकम 25,000 रुपये या 30,000 रुपये है,
तो दोनों मिला करके उसके इनकम हो गए 55,000। और इसके भी अगर 2 बच्चे हैं तो यहाँ इसका 4 पर पर्सन इनकम लिखा हो जाएगा 55/4, तो 13,000 के ऊपर हो गया। आपसे 50,000 कमाने वाले की इनकम से इसका इनकम ज्यादा है, लेकिन यह आदमी अपने को कहाँ प्लेस करता है? लो इनकम कैटेगरी में, लो इनकम ग्रुप में अपने को प्लेस करता है। इसके चलते क्या होता है, इसकी आशाएं, इसके जो एस्पिरेशंस होते हैं वो लो इनकम, वो कहीं भी रह सकता है, किसी भी लोकेलिटी में। लोकेलिटी उसका इशू नहीं होता है। बच्चे का जो एजुकेशन देगा वह गवर्नमेंट स्कूल में डाल देगा और आपके बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल में। लोकेलिटी एनी यू हैव सेलेक्टेड लोकेलिटी। ट्रांसपोर्टेशन, वो दे डोंट माइंड ट्रैवलिंग इन बसेज एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पर आपको चाहिए इनिशियली लेट्स से बाइक या इवेंचुअली कार। तो देखिए यह कैसे बिल्डअप होता जाता है, यह बिल्डअप होता जाता है और रिजल्ट पर्सन ट्रैप में चले जाता है। तो दिक्कत क्या होती है? दूसरी बात क्या है कि इंडिया में हम लोग का एक माइंडसेट है कि अगर सपोज करिए कि 50,000 का हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन किसी का अगर इनकम 1 लाख रुपए भी है, तो क्या चाहता है? सबसे पहले वो चाहता है कि द मोमेंट वह मेहनत पढ़ाई करता है और इस प्रतीक्षा में है कि जिस दिन मेरा जॉब लगेगा वो ऐश की जिंदगी जीऊंगा। फिर ऐश की जिंदगी का क्या मतलब होता है? अगेन जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है पर मंथ का, तो वह कार, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवल, होटल्स एक्सेट्रा में ध्यान ज्यादा देता है। रिजल्ट एट द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ये 1 लाख से उसका अगर टेक होम 80,000 था तो उसके पास 0 सेविंग्स होते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप माय डियर फ्रेंड। व्हाट यू नीड टू डू, सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, यह बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं बात कर रहा हूं तो आप सोचते होंगे कि हम भी कभी ऐसा ही स्टार्ट किया था। जब हम स्टार्ट किए थे आज से करीब 45 साल पहले, उस समय हमारा पहला इनकम टाटा स्टील में हमारी पहली जॉब लगी थी, हमारा पहला इनकम था 900 रुपीज पर मंथ। हालांकि उस दिन 900 रुपीज पर मंथ का एक वैल्यू था। आज करीब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इट कुड बी मोर देन 1 लाख और व्हाटएवर। बट हम उस ट्रैप से निकलने की कोशिश किया। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह से सजाया कि इन जो चीजों में ना जा करके अपने को हमने कंट्रोल किया और इससे आगे बढ़ करके हम अपने जीवन को चमकाया। आज यह स्थिति हमारी हो गई कि हमें इस सब की चिंता नहीं करनी होती। कोई एक्सपेंस अगर आया तो मैं उसे कर सकता हूँ, या कोई भी आदमी जो हमारी तरह से जिया होगा कर सकता है। तो प्रश्न उठता है कि इस ट्रैप से हम कैसे निकले। ट्रैप से निकलने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जो कंपैरिजन अपन करते हैं, कंपैरिजन जो है, सो कंपैरिजन अगर हम करें तो ऐसे लोगों से कंपैरिजन करें जो एग्जाम्पल लायक हो, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लायक हो, ना कि ऐसे लोग से करें जो बेवकूफ है। बेवकूफ का मतलब है कि वह लोग जो अपने इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, उस ट्रैप में अगर हम जाएंगे तो हम भी, हमारा लाइफ भी डूम हो जाएगा। Whereas let the people call me कंजूस, I don't mind। लेकिन अगर एक बार आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप अपने पास इतने सो जाता है, तो आप जो करे कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी, सज जाएगी। लेकिन अगर इस कैटेगरी में चले गए तो आपका लाइफ डूम हो जाएगा। और जाने के लिए हमने बताया कि कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद इसका कारण क्या है? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, कंपैरिजन का। सोशल मीडिया में क्या होता है, हम काफी सोशल मीडिया के शिकार है। हम जाते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पर, हम मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर। एंड लोग क्या होता है, जैसे कोई घूमने गया आपका दोस्त, वो वहाँ स्टेटस पे डाल देता है, स्टेटस पे डालता है, फेसबुक पे पिक्चर पोस्ट करता है, जो हमारे डिजायर को इनिशिएट करता है। उसके चलते हम इस ट्रैप पे जाते हैं। अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, कोई जाता है तो आपकी पत्नी है, आप मिलकर डिसाइड करना शुरू करते हैं, बच्चे करना शुरू करते हैं, हम कंट्रोल नहीं करते और हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरा कारण है नेबर। नेबर का मतलब हमने क्या, यहाँ नेबर का मतलब है पीपल around whom you live. They have their own spending, they may have their own income level, their structure may be different. Without understanding, you should never ever either get driven by social media or compare yourself with neighbor. That is the very first thing we need to understand and need to do. Having said so, what are the other way of getting out of this particular trap? सबसे पहले आप क्या करें कि एक इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, इसका एक मैट्रिक्स तैयार करें। करने का मतलब क्या है कि महीना के पहले में आप यह देखें कि आपका इनकम कितना है। मानिए कि 80,000 रुपये आपका इनकम है,
So at minimum, at the 20% of this must go to in this category, and this should happen first. So 16,000 per month आप इन्वेस्ट करें. इसको अगर आप 10 या 12%, जो कि बहुत इजी है आज के दिन में, SIP के जरिए इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ा सम हो जाएगा. हमने कई वीडियो बनाया है जहां हमने सोचा है, जहां हमने आपको दिखाया है कैसे आप करोड़पति हो सकते हैं करने से. यह पहला चीज है. दिस मीन्स 16,000 रुपये सबसे पहले 80,000 से आपने निकाल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए. ये कितना बच गया आपके पास? 16,000 निकल गया, तो ये बच गया 64,000. नाउ आपके पास यही पैसा है जिसमें आपको मैनेज करना है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इसमें आपका फी, ट्रांसपोर्टेशन, मंथली एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, व्हाटएवर you have to manage in this. If you start doing this, friend, you will be much better. Second thing जो बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, this is first thing. And second thing जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि आपका एसेट्स क्या है. एसेट्स का मतलब होता है, जैसे कार को एसेट्स नहीं करते हैं. एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें ऑथर ने यह बताया है कि एसेट्स वो है जो आपके लिए इनकम जनरेट करे. जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा हाउस है, उससे रेंटल इनकम आता है, तो हाउस विल बी एन एसेट. आपके पास कोई 1 लाख रुपए का MF है, म्यूचुअल फंड है, जब आप सोते हैं तो भी कमाता है, तो ये हो गया, यह भी एसेट हो गया. जो आपके पास अगर सपोज करिए कि कुछ स्टॉक्स है जिसमें डिविडेंड आते हैं, एप्रिसिएशन होता है, ये एसेट हो गया. लेकिन टू द कंट्रारी, आप जैसे कार खरीदा, तो अकाउंटिंग डेफिनेशन से कार एसेट है, बट कार में क्या होता है, इसे गदलर, इट टेक्स गैस, इट टेक्स अदर एक्सपेंसेस, सो दिस इज लायबिलिटी. सिमिलरली आप कोई भी चीज जो डिप्रिशिएट होता है, अगर उसको ऐड करते जाएंगे, जैसे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एंड ऑल दोस, ऑल लायबिलिटी. तो दोस्त, इसको समझना बहुत जरूरी है. अर्ली फेज ऑफ लाइफ में यू गिव फोकस ऑन दिस. फर्स्ट 10 और 15 ईयर्स, 10 और 15 ईयर्स में अगर आप एसेट क्रिएशन में फोकस देंगे तो आपका लाइफ संभल जाएगा, सुंदर बन जाएगा. थर्ड थिंग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि आप अपने स्किल को ऑगमेंट कीजिए. स्किल का मतलब है, जैसे आपने 50,000 रुपए का पर मंथ का सैलरी कमाते हैं, अगर आपने स्किल को बढ़ाया, जैसे आप कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि 70-80 से उसका चालू हुआ है, लेकिन वो अपने स्किल को अगर ऑगमेंट करता है तो उसकी सैलरी बहुत तेजी से बढ़ेगी. उससे क्या होगा कि होल एग्जाम्पल व्हिच आई गेव, इट बिकम्स मच इजी फॉर हिम टू कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूट एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने क्या बताया, और इस 3 चीजों को अगर आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपका जीवन समझ जाएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे. तो आज हमने इस शॉर्ट वीडियो में यह बताया कि मिडिल क्लास होता क्या है, किस तरह के ट्रैप में वो फंसता है, इसे निकलने का उपाय क्या है. तो हमने बताया कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग, कि वह लोकेलिटी के ट्रैप में चले जाता है. उसकी अंडरस्टैंडिंग कि हम मिडिल क्लास है इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो अगर आपके इनकम जो हमने कैलकुलेशन दिखाया उसके हिसाब से अगर लोअर कैटेगरी में है दोस्त, तो आप मानिए, इसको बुरा ना मानिएगा. जब आप मानेंगे, उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, आपके जीवन अलग हो जाएगा. अगर आप इसको मानने से अस्वीकार करेंगे, ट्रैवल करना शुरू करेंगे जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका जीवन कभी भी संभलेगा नहीं, और उस ट्रैप में हमेशा की तरह एक चूहे की तरह आप बंद हो जाएंगे. जिंदगी आप उसी तरह से गुजारेंगे और अंत में इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इनकम को समझिए और आप एक बस्टिंग करिए जिसमें आप अपना इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए. कम से कम, आई रिपीट, कम से कम इनिशियल 15 साल 20% ऑफ योर इनकम यू मस्ट इन्वेस्ट. दैट शुड बी योर फर्स्ट कैटेगरी. अगर टेक होम चलिए आपका 80,000 है परिवार का, तो 20% मतलब 16,000 निकाल दीजिए, और घर के सारे खर्चे इंक्लूडिंग EMI एवरीथिंग 64,000 में मैनेज करना सीखिए. ऐसा नहीं कि खर्चा हो जाता है. अरे भाई, आपने खर्चा को मैनेज करना नहीं सीखा तो इसमें गलती किसकी है, और ट्रैप आपने क्रिएट किया है. इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि यह कितना सिंपल है और कैसे हम इसको कर सकते हैं. सेकंड चीज हमने कहा, आप एसेट क्रिएट कीजिए. एसेट का मतलब कार और इक्विपमेंट जो कि डिप्रिशिएट करता है, दे आर नॉट एसेट्स, दे आर द लायबिलिटीज फॉर यू. सो इनिशियल स्टेज में फॉर फ्यू इयर्स यू जस्ट क्रिएट एसेट व्हिच स्टार्ट वर्किंग फॉर यू पैरेलली एंड दे बिकम अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम. अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा. थर्ड थिंग जो हमने बताया, अपने स्किल पर हमेशा ध्यान दीजिए. स्किल पर कुछ इन्वेस्ट कीजिए, स्किल पर को ऑगमेंट कीजिए. वह आपके सैलरी को बहुत तेजी से ऊपर की ओर ले जाएगा, और इस प्रोसेस में आपकी लाइफ संभल जाएगी. तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसे फैलाएं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जय हिंद.